हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं देव आर्यन एक बार फिर आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन मैथ्स पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पहले से मालूम है, एनटीपीसी प्रीवियस मैथ्स की एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी। आज का जो वीडियो है वो छठा वीडियो होगा और इसमें हम सीखेंगे 251 से लेकर 300 तक का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 251 कहता है इसमें कि जो है एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर दिया गया है, तो इसका व्यास कितना होगा? 28 होगा। पिछले ही वीडियो में हमने इस टाइप के जो है क्वेश्चन आपको करवाए थे कि आपको किसी भी वृत्त में ये आपका आर से रेडियस हो गया, ये आपका डायमीटर हो गया, व्यास सी से सरकमफ्रेंस हो गया, ए से आपका एरिया हो गया। रेडियस अगर आप 7 रखते हैं तो डायमीटर आपको मिलेगा 14, सरकमफ्रेंस यानी परिधि आपको मिलेगा 44 और ये एरिया आपको मिलेगा 154। अगर आप जो है इसको 14 रखते हैं तो ये आपका 28, ये आपका 88 और ये आपका मिलेगा 616। इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने पूर्ण रूप से आपको बताया था। आर आपका हो गया रेडियस, डी आपका हो गया डायमीटर जिसका फार्मूला होता है 2r, और सी जो आपका है सरकमफ्रेंस 2πr, फिर ए जो है ए से एरिया आपका πr²। अगर आप इस फार्मूले में 7 रखते हैं तो ये 14 मिलेगा। अगर आप इसमें 7 रखेंगे तो 44, 154, इस तरह से 14, 28, 88 और 616। इससे आप जो है अगर आप किसी आर को अगर आप दुगना करते हैं तो आपका डायमीटर भी दुगना होगा, सरकमफ्रेंस भी दुगने होंगे, लेकिन आपका एरिया जो है 4 गुना होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप जो है रेडियस को x गुना करते हैं तो डायमीटर भी x गुना, सरकमफ्रेंस भी x गुना, लेकिन एरिया आपका x² गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा जो है 616 एरिया दिया हुआ था, हमको डायमीटर पूछ रहा था, तो आपका आंसर हो गया 28। कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से आपको एकदम पूरी तरीके से समझना चाहिए। आप इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मेंसुरेशन में भी और आपका ज्योमेट्री सर्किल वगैरह सब में भी आप कर सकते हैं। 252 नंबर क्वेश्चन कहता है 48, 92 और 140 का आपको SCF निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए बाय ऑप्शन ही सॉल्व करने का, नहीं तो सबसे मिनिमम गैपिंग आप ढूंढ लीजिए। सबसे मिनिमम गैपिंग इस दोनों के बीच में है, कितना का गैपिंग है? 44 का गैपिंग है ये आपका, ठीक है। तो 44 आप देख लीजिए यहाँ से किस से डिवाइड होता है? 8 से तो डिवाइड नहीं होगा, 6 से बिल्कुल नहीं, 4 से डिवाइड होगा, 3 से तो बिल्कुल नहीं। यानी इसका SCF आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 SCF। आप सबसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, सब आपका 4 से कट रहा है तो ये आपका 4 SCF हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 253, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टिक आउट हमने कर दिया है। 253 कहता है कि x एक काम का 25% एक दिन में काम करता है। तो आप ध्यान से सोचिए कि 25% काम यानी 1/4 काम अगर वो एक दिन में करता है, इसका मतलब है वो पूरा काम यानी 100% काम कितने दिनों में करेगा? 4 दिनों में करेगा। यानी x जो है पूरे काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। आगे कहता है y उसी काम को 12.5% एक दिन में पूरा करता है। 12.5% जो है एक दिन में पूरा करेगा तो 100% 8 से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी 8 दिन में आपका कंप्लीट होगा। तो ये y जो है 8 दिन में उस पूरे काम को कंप्लीट कर पाता है। आगे कहता है यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएंगे? तब आपको x + y निकालना है। इसमें x + y तो आपको बस xy गुने x + y 8 4 हो जाएगा आपका 12। तो आप 2.18 यानी अप्रॉक्स आप लिख सकते हैं 2.67 डेज। 2.67 डेज यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर ऑप्शन सही है। फिर से एक बार देख लेंगे, 25% अगर एक दिन में काम करता है तो 100% 4 दिन में करेगा। ये 12.5% अगर एक दिन में काम करता है तो 100% वह 8 दिन में काम करेगा। और x + y आप निकाल लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 2.67।
आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 254। क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से पढ़ लेना है। एक वस्तु 20% की छूट पर 2400 रुपये में बेची गई है। 20% छूट 2400 रुपया, यानी 80% जो है 2400 के बराबर हो जाएगा। यदि छूट अगर 25% दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। 2400 रुपया है और यह जो है 80% है, तो 80% नीचे लिख दीजिए। अब 25% छूट देना है, मतलब 75% का पैसा आपको मालूम करना है। तो आप यहाँ काट दीजिए, 8 तिहाई 24, 75 तिहाई 225, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 2250 रुपया हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन को हम तेज़ी से सॉल्व करेंगे। अगला 255 नंबर क्वेश्चन कहता है कपड़ों के 3 टुकड़ों की लंबाई मीटर में दी गई है 1.26 मीटर दिया गया है। तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 126 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर 1.98 यानी 198 सेंटीमीटर, 1.62 यानी 162 सेंटीमीटर। कितने अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा मापा जा सकता है, यानी पूरा मापना है, अधिकतम लंबाई मालूम करनी है, यानी हमको क्या निकालना है, SCF निकालने हैं। तो आप ऑप्शन देखिए 12, 14, 16, 18। इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन जल्दी सॉल्व करना है, नहीं तो आप सबसे पहले मिनिमम गैपिंग आप ढूंढ लीजिए। मिनिमम गैपिंग आपका कितना का यहाँ पर हो रहा है, 36 का हो रहा है। और 36 जो है आपका 14 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा और 18 से कटेगा। अब इस दोनों में आप देख सकते हैं 12 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 126 आपका डिवाइड नहीं होता है, यानी आपका जो है 12 भी नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 18। या फिर आप जो है 36 का जो है फैक्टर तोड़ लीजिए। फैक्टर 36 गुने 1, फिर आपका 18 दूनी 36, फिर अगर 3 से करते हैं तो 12, फिर 4 से करते हैं 9, और मैक्सिमम का रहा है तो यहाँ से आप मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आप बढ़िए। 36 से डिवाइड कीजिए तीनों अगर डिवाइड नहीं होता तो फिर अगला से, फिर आगे, इस तरह से जो है मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आपका 18 से जो है पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 18 हो जाएगा, जो कि आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 256, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टिक आउट करते जा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि उन क्वेश्चनों को जब भी आप रिवीजन करेंगे तो उसको जो है दोबारा रिवीजन ध्यानपूर्वक करेंगे। तो आगे कहता है एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, 40 की स्पीड से जा रहा है। यदि उस गति में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए, यानी वह 40 से अब जो है 56 की स्पीड से चलने लगेगा। तो अगर ऐसा करता है तो उतने ही समय में 80 किलोमीटर अधिक तय कर सकता है। तय की गई वास्तविक दूरी बताइए, यानी जो है पुराना स्पीड से जो चल रहा था उससे वो कितनी दूरी तय कर पाएगा। तो सबसे पहले दूरी निकालने के लिए, यानी डिस्टेंस निकालने के लिए हमको स्पीड चाहिए, फिर इनटू टाइम चाहिए। तो स्पीड तो हमको पहले से मालूम है कि वो पुराना स्पीड उसका 40 है। अब हमको समय चाहिए, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अगर जो है 16 स्पीड बढ़ाता है तो वह जो है 16 स्पीड बढ़ाने से 80 किलोमीटर अधिक तय कर पाता है। तो समय बराबर दूरी 80 किलोमीटर का डिफरेंस हो रहा है, किस वजह से, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा जो हम स्पीड बढ़ा रहे हैं उस वजह से, यानी आपका जो नॉर्मल टाइम है वह 5 घंटा है। तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। डिस्टेंस ये आपका जो है 40 की स्पीड से जा रहा है 5 घंटा, तो आपका कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। 256 257 कॉस 1110 डिग्री आपको दिया गया है। तो कॉस 1110 डिग्री आप लेना चाहते हैं तो उसको हम कितना राउंड में कर सकते हैं, 360 में 3 गुना 360 आपका 1080 हो जाएगा प्लस 30 डिग्री।
cos 360 प्लस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो आपका cos का cos ही रह जाएगा और 30 डिग्री cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। अगला क्वेश्चन है 258। पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना है। उसमें केले का सेक्टर का कोण पूछ रहा है आपसे। तो केले का सेक्टर का कोण 360 डिग्री कितना परसेंट में? 100% में। तो ये आपका 1 डिग्री का आ गया। अब कहता है कि जो है 15% में कितना, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका 1 0 खत्म, 15 छक्के 90 हो गए और 15 तिया 45 4 54 और 1 0 से भागा दीजिएगा, यानी आपका जो है 54 डिग्री आंसर हो जाएगा। कहता है यदि कुल 960 पेड़ हैं तो उनमें से कितने आम के पेड़ हैं? 960 पेड़ यानी 100%, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 960/100। अब कहता है आम के कितने पेड़ हैं? आम के मैंगो 35% दिए गए, तो 35 से आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 96 × 35, तो आप यहाँ 2 से काट सकते हैं, 2 बचे और ये 7, और यहाँ 2 से काटिएगा आप तो आपका 4, 8 दूनी 16, 8 सती 56 हो जाएगा आपका। बच गए 5, 7 चौका 28, 28 5 हो गए आपके 33, यानी 336 डी नंबर ऑप्शन आपके सही है। और 260 यहाँ पर ही क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है खेत में चीकू और आम के पेड़ का, चीकू और आम, तो चीकू आपका जो दिया गया है 20% और आम दिए गए 35%, तो 20 और 35 आपका हो जाता है 55। फिर उसके बाद कहता है कि जामुन, संतरे और केले के पेड़ से इसका अनुपात, यानी इस दोनों को छोड़कर जो बच गया है 20, 10, 30, 30 और 15 हो जाते हैं आपके 45। इस दोनों का आपको रेशियो पूछ रहा था, तो 11 और 9, 11:9। सी नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 261। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा अगर आपको 2/3 दिया गया है तो आप सेक थीटा का वैल्यू मालूम कीजिए और कॉट थीटा का वैल्यू मालूम कीजिए। तो आप जो है ये आपका लंब और ये आपका कर्ण हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 -4 यानी आपका हो जाएगा आधार √5। और सेक थीटा जानते हैं, सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार 3/√5, और कॉट थीटा होता है आपका आधार बटे लंब √5/2। 3/√5 और √5/2 सी नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 9, 5 माध्यिका निकालने हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो है इसको आरोही क्रम में सजा लेना चाहिए, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में आपका जो है दिया गया है 9, 5, 5 ले लेते हैं। 9, 5, 8, 9, 9, 7, 8, 9, 8। तो 5 हमने ले लिया है। उसके बाद जो 5 के बाद आपका 7 आ जाएगा, 7 के बाद आपका 1, 2, 3, 3 8 हो जाएंगे आपके। फिर आपका 3 9 और 1 4 9 दिया गया। ये आपका आरोही क्रम में हमने सजा लिया है। अब इसमें कहता है माध्यिका बताइए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी आपका 4 इधर कर दिए, 4 इधर कर दिए, ये आपका जो है माध्यिका निकल गया, मीडियन। फिर इसके बाद कहता है कि बहुलक बताइए। बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है। तो किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है? 9 की बारंबारता टोटल 4 बार है, तो आपका बहुलक हो जाएगा 9। फिर इस क्वेश्चन में एक और है माध्य निकालने के लिए। तो माध्य निकालना है तो सबके टोटल जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो है उसका टोटल संख्या से भाग दे देंगे। 9 को टोटल दिया गया है और यहाँ पे 7, 5, 12, 12, 8 आपका जो है 8, 24, 36 हो गया। 9 चौका 36, 36 आपका 72 हो जाता है। 72 और 9 को संख्या दिया गया, यानी आपका जो है माध्य 8 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 8, 9, 8, 8, 9, 8 सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो इसी तरह से जो है आप क्वेश्चन को तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं।
इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को अगला क्वेश्चन 263 कहता है कर्मचारियों के 3 श्रेणियों को 1:2:3 के रेशियो के अनुपात में वेतन मिलता है और उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन की वृद्धि मिले तो उसका नया वेतन का अनुपात क्या हो जाएगा। तो नया वेतन कितना हो जाएगा, रेशियो ही चाहिए। तो हम पहला हमारा 100% है और 100% में हमको बढ़ाने का रहा है 5%, तो यानी हमारा जो है ये 105% हो जाएगा। ये हमारा फिर से 100%, 10 आगे कहता है 10% बढ़ाने, तो 110 आपका हो जाएगा। फिर तीसरे में 15%, 115%। कोई भी चीज़ आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, कोई भी चीज़ पहले से 100% होती है और अगर आप उसमें 5% बढ़ाते हैं तो वो 105 हो जाएगी, 20% बढ़ाते हैं तो वो 120 हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आप इसको लिखेंगे। तो आप यह आपका 21 हो गया, ये आपका 22 बचे और ये आपका 23 बचे। 21, 22 दूनी 44, 23 3 69। 21, 44, 69 जो है आपका ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है इन सारे क्वेश्चनों में, आसानी से आप तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं वीडियो इसलिए बना देता हूं कि आपको बहुत सारे बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो नए नए बच्चे हैं या फिर जो है जिनका बेस बहुत ही वीक है, तो एक एक क्वेश्चन को कम से कम वो प्रैक्टिस तो कर सकेंगे घर पे बैठ के। 264 नंबर क्वेश्चन कहता है बी की गति ए की गति की आधी है। ए का जो स्पीड है, सॉरी बी की जो स्पीड है ए की आधी है, यानी अगर ये 2 की स्पीड से जा रहा है तो आपका बी 1 की स्पीड से जाएगा। कहता है कार ए जो है 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर देता है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस और टाइम 1.5 घंटे यानी 3/2, तो 40 दूनी 80, यानी ए जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। यानी 2 में आपका जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो 1 में आपका कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है इसमें। अभी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं। दो 265 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 4 और -2 को किस क्वाड्रेंट में स्थित होंगे, ये बात पता लगाना है। तो बहुत है, तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आपको मिलेगा कि किस क्वाड्रेंट में ये आपका जाएगा। तो आप यहाँ से इसको आप देख सकते हैं, प्लस माइनस है, तो एक तो आप प्लस माइनस प्लस प्लस करके याद करके रख सकते हैं, या अगर आपको याद नहीं करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका क्या है ओरिजिन, जिसको ओ से हम डिनोट करते हैं। तो इस रेखा पर जो भी होते हैं, इस रेखा पर यहाँ से ओ से एक्स तक वो आपके पॉजिटिव होते हैं, और इधर आपका जो भी होता है वो आपका निगेटिव होता है। इसी तरह से ओ से वाई तक जो है आपका पॉजिटिव होता है, और ओ से वाई डैश तक आपका निगेटिव होता है। और आप जानते हैं सबसे पहले एक्स लिखाता है और फिर वाई लिखाता है, यानी एक्स आपका हो गया भुज और वाई हो गया आपका कोटि। तो पहले भुज लिखना है, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप जाते हैं तो पहले भुज लिखना है एक्स का, तो एक्स का पहला क्या है प्लस, फिर वाई लिखना है आपको, तो आपको प्लस दिया गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका प्लस प्लस हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा एक्स को पहले रखना है, तो एक्स हमारा पहले लिखना है, यानी इस लाइन पर आपको माइनस, और फिर ये इस यहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो पहले एक्स लिख दिए और वाई लिख दिया हमने, तो माइनस प्लस जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, आइए थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर हमको एक्स पहले लिखना है, आपको एक्स यहाँ पे हमको दिया गया है और वाई, तो एक्स हमारा माइनस है और वाई भी हमारा माइनस,
यानी माइनस माइनस जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट फिर हमको x लिखना है पहले, तो यानी इस लाइन वाला को पहले लिखना है प्लस, फिर y लिखना है माइनस, तो प्लस माइनस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। इस तरीके से आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, प्लस में है और माइनस में है, यानी ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 266 नंबर क्वेश्चन। x प्लस 2y दिया गया है, x प्लस 2y इक्वल टू दिया गया है 27 और x माइनस 2y इक्वल टू दिया गया है -1। और इस क्वेश्चन का कहता है y का वैल्यू बताइए। तो आप सिंपल है, इसको घटा लीजिए तो x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 4y हो गया, ये 28 हो गए और y का वैल्यू आपका 7 आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर C नंबर हो जाता है। दो 267 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों मैंने जो है इस सेटअप को थोड़ा सा हल्का फुल्का सुधार किया है। इसमें इन्वर्टर जो है मैंने लगाए हैं, इसमें 2 बल्ब आपके जलते हैं। बिजली नहीं रहने पर भी जो है वीडियो मैं डेली डाल पाऊँगा अब। और थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम भी इसमें पहले वाले वीडियो में होता था, तो यहाँ साउंड का प्रॉब्लम भी थोड़ा सा इसको इम्प्रूवमेंट किया है। अब साउंड आपको जो है ज़्यादा सुनाई नहीं पड़ेगा, बाहरी साउंड। तो आप जैसा भी हो वीडियो में इम्प्रूवमेंट और अगर आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि जो है मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो अगला क्वेश्चन में आते हैं। 267 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आयताकार मैदान है, ये हमारा आयताकार मैदान हो गया और ये दिया हुआ है आपका 125 मीटर और चौड़ाई आपकी दी गई है 75 मीटर। कहता है इस मैदान के बीच में लंबाई के समांतर जो है एक रास्ता लिया गया है, जिसकी लंबाई 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी दी गई है। ये आपका जो पट्टी जो दिया गया है ये आपका पैदल चलने के लिए दी गई है। तो कहता है पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। इस पट्टी के बिना वो क्षेत्रफल कितना होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका कितना होगा। तो सबसे पहले पूरा एरिया लेना पड़ेगा, यानी लंबाई गुने चौड़ाई 125 गुने 75। फिर उसके बाद जो है उस रास्ते के क्षेत्रफल को हमको घटा देना पड़ेगा। तो उस रास्ते की लंबाई जो है 125 ही होगी, इसके बराबर। चौड़ाई कितनी है, 3 है, 125 गुने 3। तो 125 दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं। आपका 75 में जो है 3 घट जाएगा तो आपका बच जाएगा 72। अब 72 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए 9 गुने 8। और आप जानते हैं 125 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 1000 होता है। अब बच गया कितना, 9। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9000। कहता है कि आपने 1.2 मीटर और 1.3 मीटर कपड़े के 2 टुकड़े लिए हैं। 1.2 मीटर और 1.3 मीटर 2 टुकड़े आपने लिए हैं। एक 270 की दर से ख़रीदा और एक 370 की दर से 330 की दर से। सॉरी, पहला जो है आपका कहता है कि आपने 1.2 मीटर जो है इसको आपने 330 रुपये की दर से ख़रीदा और 1.3 जो है 270 की दर से ख़रीद लिए हैं। और आपने जो है काउंटर पर जाके 1000 रुपया का पे कर दिया है, और वो काउंटर वाले आपको कितना रिटर्न करेंगे यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम जो है जितना आप ख़रीद रहे हैं उतना का टोटल कॉस्ट कितना होगा ये बात पहले मालूम करनी पड़ेगी। तो 330 की दर से ख़रीद रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 मीटर का दाम 330 रुपया है।
यानी आप कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर का दाम 330 रुपया है। तो 1 सेंटीमीटर का हमने इतना दाम हो गया। 1.2 मीटर को हम 120 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो ये हमारा इतना हो जाएगा, प्लस 270 की दर से, यानी 100 सेंटीमीटर का, और हम यहाँ खरीद रहे हैं 130 सेंटीमीटर। 2 जीरो तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे आपका जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जो है 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 तिहाई 9 और 9 इसमें भी है। तो यहाँ पे बच जाता है 11 और यहाँ पे बच जाते हैं 4, यानी हो जाता है 44। यहाँ पे 3 बच गए, 13 तिहाई हो जाता है 39। तो 9 गुने आपका जो 9 4 13, 4 3 7 1 8, यानी 9 तिहाई 27, 9 8 72 और 2 हो जाता है आपका 74। 747 रुपया आपको जो है रुपया काउंटर पर जमा करने हैं। लेकिन आपने जो है 1000 रुपया काउंटर पर जमा किया है, तो 747 रुपया अगर आप उसमें घटा देते हैं तो 253 रुपया आपको वह काउंटर वाला लौटा देगा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इस क्वेश्चन में? कोई कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं है। 269 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जिन बच्चों को काला पसंद नहीं है उनका जिन बच्चों को केवल काला और सफ़ेद पसंद है उससे कितना अनुपात है। जिन बच्चों को काला पसंद नहीं है उनका जिन बच्चों को काला पसंद नहीं है, क्यों नहीं पसंद है तुमको? तो यहाँ पर जो है ना, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक ग्राफ होनी चाहिए, जो कि ग्राफ आपको नहीं दिया गया है, या किसी प्रकार का चित्र जरूर होना चाहिए, डायग्राम, जिससे ये डाटा मिल सके। तो किसी प्रकार की यहाँ पे निर्देश भी नहीं दिया गया है, ना ही डायग्राम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पर छोड़ेंगे। जब डाटा है ही नहीं तो हम उसको सॉल्व करके कैसे करेंगे। तो 270 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। x टू द पावर 5 बाय x टू द पावर 4 इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय x। अब अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर x मिल जाएगा, x का होल क्यूब हो जाएगा, आप डिवाइडेड बाय x, यानी सॉल्व करने पर आपको मिलने वाला है x², जो कि बी नंबर ऑप्शन में है। 271 नंबर क्वेश्चन। 12.5% के लाभ पर 4500 रुपये में बेची गई तो उसकी लाभ राशि कितनी है? 12.5% लाभ, तो 100% जो कॉस्ट है वो, और 12.5% लाभ, तो 112.5% हो जाता है। 112.5% किसके बराबर है? 4500 रुपये के बराबर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका लाभ परसेंटेज था, यानी 12.5%, वो एक्चुअल रुपये में कितना होगा? तो 12.5% जो है आपको निकालने हैं। तो 4500 और ये आपका 112.5 गुने 12.5, पॉइंट तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा। और अगर आप इसको काटना चाहें 125 से 10 बार में जो है 1250, 10 बार में तो बिल्कुल नहीं, 9 बार में लगेगा। तो 9 से हमने यहाँ पे काट दिया है, और ये आपका जो है, यानी इस प्रकार से आपका जो है 500 रुपया का लाभ होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 272 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है कि एक दुकानदार 15 किलो चीनी वो ले लेता है और 20 किलो गेहूँ क्रमशः 50 रुपये तथा 75 रुपये प्रति किलो की दर से, यानी 1 केजी का दाम यहाँ पे जो है 50 रुपये इसमें दिया गया है, तो 15 केजी का इतना हो जाएगा। और यहाँ पे 20 केजी 75 रुपये प्रति केजी, तो 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले पर आपको 10% और दूसरे पर 20% लाभ कमाया, तो कुल बिक्री मूल्य कितना था, ये बात पता लगाना। पहले पर 10% लाभ, तो हमारा जो है 110% हो जाएगा। दूसरे पर जो है हमारा 20% लाभ, यानी 120%। तो ये हमारा टोटल बिक्री मूल्य हो जाएगा SP। तो हमारे पास 2 जीरो यहाँ पे आपके कैंसिल हो जा रहे हैं। 15 से 75 हम कॉमन ले सकते हैं, 75 कॉमन, तो आपके पास बच जाता है 11, और इधर बच जाता है 12 दूनी 24, 11 24 हो जाता है आपका 35 को आप 7 × 5 तो ज़रूर लिख सकते हैं। तो ये हमारा 7 पचे जो है 35 और 7 7 49, यानी 525 गुना 25, 25 पचे 125 हो जाता है। बच गया 1, 25 1 26, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 2625 होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन सही।
पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 273 कहता है कि एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। टैंक में एक रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। तो एक जो है हमारा इनलेट पाइप है और दूसरा आउटलेट पाइप है, अतः टैंक कितनी देर में भरा जाएगा। तो एग्जैक्ट उसका टाइम निकालना है आपको। एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है, तो माइनस वाला रूल को फॉलो करेंगे। 30 गुने 90 और इस दोनों का डिफरेंस 60, तो ये हमारा जो है 2 से कैंसिल, यानी 45 मिनट। आपको मालूम है कि अगर कोई जो है पाइप x मिनट में भरता है और एक आउटलेट पाइप है जो y मिनट में खाली करता है, तो उन दोनों के द्वारा किया गया काम जो है x गुने y और y माइनस x, या फिर इस दोनों का डिफरेंस को फॉलो किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 274। क्वेश्चन में जो है बिल्कुल जान नहीं है। क्वेश्चन जो है इतना इजी आपका जो है 2016 और 17 वाला एनटीपीसी प्रीवियस जो दिया गया है आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपका। 274 कहता है x का वैल्यू दिया गया है 4 और आप जो है यहाँ पे कहता है पुटिंग कीजिए कौन सा मान आपका जो है सही होगा। तो 4 का हॉल क्यों करते हैं तो 64, यहाँ भी आपका 64 माइनस 4 का 16 और ये आपका 4, तो 64 इंटू जो है 16 4 20, 20 आपका 64 से निकल गया तो 44 हो गया आपका। तो आप इसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है तो आप 11 गुने 4 लिख सकते हैं। 64 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलने जा रहा है 704 और गुने 4, तो ये आपका 4 चौका 16 7 चौका 28, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 2816, यानी जो है ए नंबर ऑप्शन सही होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 275। एक तौलिया 12% के लाभ पर बेचा गया है। 12% के लाभ पर बेच देता है तौलिया को। क्यों बेच देता है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। यदि मूल्य 25 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो वह लाभ 32% हो जाता है। 12% से 32%, यानी कितना का डिफरेंस। जो हमको कह रहा है कि 12% पहले बेचता था, अब वो 32% बेचता है। इसका मतलब है कि 20% का जो है उसको बढ़ोतरी हो गई है परसेंटेज में। तो वही रुपया में कितना वृद्धि है, तो रुपया में आपका दिया गया है 25 रुपया। 20% 25 रुपया के बराबर, तो कहता है तौलिए का क्रय मूल्य, तो आपको 100% निकालना पड़ेगा। इधर हमारा 5 से मल्टीप्लाई, इधर भी हमारा 5 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा 125, डी नंबर ऑप्शन। अब कुछ डी आई आ चुके हैं यहाँ पर। डी आई शुरू करने से पहले आपको जो है उसका डाटा पढ़ लेना है। यदि पाई चार्ट एक स्कूल के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है, पाई चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित क्वेश्चनों का आंसर दें। क्रिकेट दिया गया, हॉकी, कबड्डी और फुटबॉल। तो क्वेश्चन 276 कहता है फुटबॉल की तुलना में। तुलना में कहने का मतलब होता है कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन करने वाले को नीचे रखा जाता है, यानी आपका फुटबॉल नीचे। कहता है कबड्डी पसंद करने वाले, यानी दोनों का रेशियो निकालना है आपको। तो कबड्डी पसंद करने वाले 22% हैं और फुटबॉल पसंद करने वाले आपके 28% है। 11 दूनी 22 और 14 दूनी 28, ये आपका रेशियो हो जाएगा। 277 क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोण कितना होगा। सेक्टर कोण यानी आपका एंगल निकालना है। तो आप टोटल 100% में 360 डिग्री क्रिकेट का एंगल, क्रिकेट हमारा कितना है 17% है, तो 360 डिग्री बाय 100%, ये 1 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी 1% का वैल्यू हो जाएगा। अब आपका जो है कितना परसेंट है, 17% है, तो 17 से इसको मल्टीप्लाई कर देने। 1 0 तो आपका यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, तो 17 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 102, यानी आपका जो है 10 बच जाता है। 17 × 51 61 हो जाता है, और एक 10 से भागा देंगे, यानी आपका जो है 61.2 डिग्री, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा आपका। 278 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि 700 छात्र और हॉकी को पसंद करने वाले, तो हॉकी पसंद करने वाले जो हैं 33% हैं और फुटबॉल पसंद करने वाले 28% है। तो कहता है इसके बीच के डिफरेंस बताइए। तो आपका जो है 100% में जो है 700 हो जाएगा, 100% में 700 हो जाएगा, तो 2 0 आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना का डिफरेंस चल रहा है, 5% का डिफरेंस चल रहा है, तो 5% में आपका 35, यानी 35 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो हॉकी और
फुटबॉल के बीच का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट 279 कहता है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आप तो आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो खंबे को जब रेलगाड़ी पार करती है तो खंबे की दूरी को नगण्य लिया जाता है, यानी रेलगाड़ी अपनी ही दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर आपको समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी आपका कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर, और आप किस स्पीड से जा रहे हैं, 54 किलोमीटर पर आवर, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हैं। इसका मतलब 18 तिहाई 54 तो 5 तिहाई 15, यानी आपका जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकेंड में 15 मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो आप यहाँ पे 15 पुटिंग कर दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ये हमने बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों को, और फिर से एक बार हम यहाँ पे उसको रिपीट कर देते हैं किस तरह से हमने जो है सोचा है। हमने बताया था मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ डाटा को आप जो है याद कर सकते हैं, या फिर उसके लिए आप मुज़बानी जो आप काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकेंड लिखते हैं तो इसको 18 से, या फिर आप जो है मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसी तरह से जो है इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप 5 कहते हैं तो वो आपका जो है किलोमीटर प्रति घंटा में 18 होगा। इधर आप जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उधर भी उतना से। यहाँ 10 होता है तो यहाँ आपका 36, यहाँ 15 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ आपका 18 तिहाई 54, यहाँ 4 से तो यहाँ पर आपका 4 से, यहाँ पर 25 5 से मल्टीप्लाई तो ये आपका 90। तो ये 5 डाटा जो है आपको मुज़बानी याद रखने हैं ताकि आपको तेज़ी से कैलकुलेशन हो सके। जिस तरह से हमने यहाँ पे किया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने जो है 15 मीटर प्रति सेकेंड लिख दिया है, तो आंसर हमारा जो है 10 सेकेंड आ चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 280। 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले की बात है। जॉन जो है 12 वर्ष का है 3 साल पहले, और एक और आदमी है शंकर जो 15 वर्ष का है। ये दोनों डाटा जो है 3 वर्ष पहले की दी गई है। अब कहता है आज से, तो सबसे पहले तो हमको प्रेजेंट में आना पड़ेगा। तो हम 3 वर्ष पहले थे तो आज प्रेजेंट में आने के लिए हमको 3 साल ऐड करने पड़ेंगे। अब हम आ चुके हैं प्रेजेंट में, वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, और वर्तमान से कहता है कि 5 वर्ष बाद। तो हम फ्यूचर में चले जाएंगे तो 5 साल फिर हमको जो है दोनों में ऐड करना पड़ेगा, यानी जो है ये आपका 15 5 हो जाएगा आपका 20, और ये आपका 18 और 5 हो गया 23। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का एवरेज बताइए। तो एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, 20 + 23/2 यानी 43/2। तो आपका 22 दूनी 44, सॉरी 21 दूनी 42, 21.5 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। 281 नंबर कहता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो हम फार्मूला अच्छी तरह जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप थीटा के जगह कुछ भी रख सकते हैं, 1 थीटा 2 थीटा 4 थीटा जो भी रखने का मन हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 प्लस, अगर हम इसको उधर ले जाते हैं तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है। तो क्वेश्चन के मुताबिक थीटा के जगह पर दिया गया है 2 थीटा, तो हम यहाँ थीटा के जगह 2 थीटा रख देंगे, यानी सेक स्क्वायर 2 थीटा हमारा आंसर आ जाएगा, सेक स्क्वायर 2 थीटा। तो 282 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संख्याओं के निम्नलिखित सेट का माध्य ज्ञात करें। 8 0 5 3 2 9 1 5 4 7 2 5। इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है आपको। तो अर्थमेटिक मीन यानी माध्य निकालना है, सबका योग करके संख्या से भाग देना है। तो आपका जो 8 5 13 हो जाता है, 13 और 5 हो जाते हैं 18, 18 और 10 हो जाएंगे 28, 28 और 9 हो जाएंगे आपके
9 8 7 37, 7 2 9 और ये आपका 5, यानी 51 हो जा रहा है आपका 51, बिल्कुल सही है 51। और ये टोटल कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 12 चौका 48, 12 दूनी 24 और 12 पचे 60, यानी 4.25 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है। 283 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 252 है, 294 और 3 हैच यहाँ पर दिया हुआ है 8, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका SCF दिया गया है, SCF दिया गया है 42, तो कहता है यहाँ पर H का वैल्यू क्या होगा, ये बात पता लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ऑप्शन से जल्दी से बनाएं। 2 4 7 8 ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप SCF माने तो आप समझ रहे हैं कि सबसे अधिकतम जो मान होता है उसका, वो आपका SCF होता है। तो यानी 42 से ये तीनों डिवाइड होना चाहिए। तो हमको यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये हमको जो है यहाँ पे क्या मान रखे जो 42 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 2 रखते हैं तो आपका नहीं हो पाएगा, 2 से तो पॉइंट मारा। अगर हम 4 रखते हैं 3 4 8, 42 से डिवाइड करें तो आपका 9 चौका 36, 8 से भी 8 चौका 8 नहीं, 8 से भी नहीं लग रहा है। अगर हम 7 यहाँ पे रख दें तो आपका जो है 42 से डिवाइड करते हैं, 8 चौका 32, 8 तो कम हो रहा है। 9 से अगर करें, 9 से आपका ये डिवाइड हो जाता है, 9 से आपका डिवाइड हो जाता है, यानी आपका आंसर सी नंबर ऑप्शन ही होगा 7। इसको बाय ऑप्शन करना ही सबसे ज़्यादा उचित बात होगी। 284 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये मास्टर फार्मूला हमने कई दफ़ा आपको बताया है, इस पर आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद परसेंटेज प्रॉफिट या फिर आपको लॉस मिल जाते हैं। एक्स मतलब हुआ कि CP से यानी क्रय मूल्य से कितना % ज़्यादा आपका मार्केट प्राइस रहेगा, और वाई मतलब होगा आपका छूट। वाई जो है हमेशा निगेटिव में ही आपको रखना है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि 25% अधिक अंकित करता है, तो एक्स के जगह पर 25 और फिर कहता है इस पर 8% की छूट भी देता है। तो वाई के जगह आप माइनस निगेटिव पुट करेंगे यहाँ पे -8 और प्लस माइनस 25 गुने 8/100। अगर ये पॉजिटिव में आता है तो आपका जो है प्रॉफिट होगा, अगर ये निगेटिव आएगा तो आपको लॉस हो जाएंगे। 25 × 200 होता है, तो 8 और ये 2 10, तो यानी आपका जो है 15% जो पॉजिटिव आया है। तो अब हमारा आंसर प्रॉफिट होगा, बी नंबर ऑप्शन आपके सही होंगे। 285 आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जितना तेज़ी से हम इसे ख़त्म कर सकें ताकि बेहतर क्वेश्चंस तक हम पहुंच सकें। 285 नंबर क्वेश्चन कहता है सरल करें 2/3a - 3/2b + c - 2a + 3b - c - 2/5c। ये आपके जो हैं ऑप्शन दिए गए। ये क्वेश्चन हो गया आपका। ऑप्शन आपके जो हैं दिए गए हैं -4/3, 3/2, -12/5, 5/7। और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आप C का कोफिशिएंट निकालिए। सिर्फ हमको C से, तो इससे तो कोई लेना देना हमको नहीं है। इतना दूर तो आप हटा ही दीजिए, इसको भी आप हटा दीजिए। यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको भी आप निकाल ही दीजिए। तो हमको यहाँ पे बचेगा C, उसके बाद 3 - 3c -2/5c। क्योंकि हमको C का सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए तो हम सिर्फ C के बारे में ही बात करेंगे। तो ये आपका -2c हो जाएगा, तो ये आपका 5 - 10c या -2c, यानी आपका -12c/5। C का कोफिशिएंट यानी -12/5, C नंबर ऑप्शन।
कोफिशिएंट सिर्फ पूछ रहा था, इसलिए मैंने जो है उसके अलावा जो भी वेरिएबल था उसको मैंने गिनती में नहीं लाया है, उसको हटा दिया है मैंने। 286 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दो अनुपूरक कोण। तो अनुपूरक कोण को लेकर जो है बहुत सारे टीचर्स में भी विवाद है। ये मुझे खुद जो है बहुत सारे टीचर बोले कि अनुपूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ, या हो सकता है कि जो बताने वाले मुझे हैं वो ही गलत हों। जहाँ तक मुझे जानकारी है, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरक कोण, लंब पूरक कोण और कोटि पूरक कोण, ये तीनों जो है एक ही है। दो कोणों का योग जब मिल के 90 डिग्री होता है तो एक कोण दूसरे कोण का पूरक कोण, लंब पूरक कोण या फिर कोटि पूरक कोण कहते हैं। ये इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है इसको। फिर आपका अनुपूरक कोण, समपूरक कोण और ऋजुपूरक कोण, ये तीनों जो है आपका एक है। यानी दो कोणों का योग मिलके जब आपका 180 हो जाता है तो एक कोण दूसरे कोण का अनुपूरक, समपूरक या फिर ऋजुपूरक, इंग्लिश में इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो बहुत सारे टीचर्स का कहना है कि अनुपूरक कोण जो है आपका पूरक कोण ही कहलाता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री। अब उनकी समझ क्या है और मेरी समझ, मुझे जहाँ तक जानकारी है ये आपका मैंने बता दिया है। आपको गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो कहता है यहाँ पे दो अनुपूरक कोण x + 38 और 3x - 58। कहता है कि इतना दे, दोनों में से बड़ा कोण बताइए, सबसे बड़ा एंगल बताना है। तो दोनों का योग आपका 180 हो जाएगा, ये आपका 3x 4x हो जाएगा। 38 आप घटाइएगा 20 को अगर आप उधर ले जाइएगा तो 200 ये आपका हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 50। अब 50 अगर एक हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है दोनों में से बड़ा एंगल बताइए। तो 50 और 38 अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका हो जाता है 88, और ये आपका 88 है तो आपका जो है अगला जो होगा आपका हो जाएगा 92 हो जाएगा आपका 92। तो सी नंबर ऑप्शन, इस दोनों में कह रहा था कौन सा बड़ा होगा, तो आपका सी नंबर ऑप्शन 92 इज़ राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 287। कहता है दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अगर आपको लगातार संख्याएं लेनी है, क्रमिक संख्याएं, तो आपका x होता है x + 1 x + 2, एक एक बढ़ते जाता है। अगर आप लेते हैं लगातार सम या विषम संख्या तो वो हो जाएगा आपका x + 2 x + 4। इस तरह से दो का गैपिंग रहता है। सम हो या विषम हो इसी को लगाना है। अगर सम के बारे में चर्चा करता है तो x का वैल्यू आपका सम आएगा, अगर विषम के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन तो आपका x का वैल्यू उस क्वेश्चन में विषम आएगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में कर रहा है दो लगातार, यानी x और x + 1, दो लगातार सम कर रहा है तो x + 2, ये दोनों का गुणनफल आपको दिया गया है 528। अब इस क्वेश्चन को आपको जो है मल्टीप्लाई करके फैक्टराइजेशन तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, बाय ऑप्शन यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 18, 20, 22 और 24। तो अगर हम 18 रखें यहाँ पे, 18 2 20, तो आपका जो 528 तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। 20 अगर रखें तो 22, 22 दूनी 44, 440 आ जाता है, ये बिल्कुल नहीं है। 22 × 24, तो 22 चौका आपका जो है 88 हो जाते हैं। 22 दूनी 44, 8 52 हो जाएगा आपका। तो 528 यानी जो है सबसे छोटी संख्या आपका 22 हो जाएगा, और बड़ी संख्या पूछेगा तो आपका 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटी संख्या पूछा जा रहा था, यानी सी नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पे बाय ऑप्शन ही करना उचित है, नहीं तो आप इसको जो है इक्वेशन बना के फिर उसको फैक्टराइज कर सकते हो।
तो टाइम टेकिंग होगा उसमें। अगला क्वेश्चन है 288, कहता है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, एंगल्स दिया हुआ है 2, 4 और 3। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9 में आपका जो है त्रिभुज का तीनों कोण योग हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी एक में आपका 20 डिग्री होगा। तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, 2 में आपका 40 डिग्री, ये पहला एंगल हो गया। दूसरा एंगल होगा 80 डिग्री, तीसरा एंगल होगा आपका 60 डिग्री। अब इस तीनों में देखिए, तीनों एंगल्स जो है आपके 90 डिग्री से छोटे हैं, इसका मतलब है कि यह न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज होता है तो कोई ना कोई एंगल जो है आपका 90 डिग्री होता है, और अगर आपको अधिक कोण त्रिभुज है तो कोई ना कोई एंगल जो है आपका 90 डिग्री से एभव रहता और 180 के बीच रहता। दो 288 हमने पढ़ लिया है। अब आइए 289 में। 5 × 10 के पावर 4 दिया गया यहाँ पे, फिर उसके बाद 6 × 10 के पावर 3, फिर 4 × 10 माइनस 3 × 1/100, ये आपको दिया गया है। तो सिंपल है, 5 4 0 आप बैठाएंगे इस पर, फिर आपका 6 पर 3 0, फिर आपका ये 40 हो जाएगा। इस तरह से 5 6 0 4 0 यहाँ तक का हमने सम कर लिया। उसके बाद 3/100 मतलब 0.03, तो 0.03 अगर हम करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपको यहाँ पे 39 हो जाएगा और 0.97 हो जाएंगे आपके। तो ये जो है आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था ये। 5 tan थीटा दिया गया है, 5 tan थीटा इक्वल टू 4, तो हम 4/5 लिख सकते हैं इसको, tan थीटा इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 sin थीटा 2 cos थीटा बाय 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का वैल्यू निकालिए आप। तो इस क्वेश्चन में जो है आप सबसे पहले यहाँ से साइन और कॉस निकाल लें, उसके बाद वैल्यू पुट कर दें। एक तरीका ये है, लेकिन जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहते हैं, यानी आपको दिया हुआ रहेगा tan थीटा या फिर cot थीटा का वैल्यू मान लीजिए इस टाइप से दिया हुआ है, और आपको क्वेश्चन में इस टाइप से पूछा जा रहा है, प्लस हो माइनस हो जो भी हो, आपको इस तरह से दिया गया हो, इस टाइप के क्वेश्चन में tan और cot में ही आप ये फॉलो कर सकते हैं। sec cosec में लीजिएगा तो ये आपका फॉलो नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे sin बाय cos, ज़रूर लिख सकते हैं हम 4/5। तो हम क्या करेंगे कि sin के जगह पे 4 रख देंगे और cos के जगह पर 5 रख देंगे। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये इस टाइप के ही क्वेश्चन पर लागू होंगे। तो sin के जगह 4 रखेंगे और cos के जगह 5 रखेंगे। अगर हम 4 रखते हैं तो 4 3 हो जाता है 12, अगर हम यहाँ 5 रखते हैं तो हो जाते हैं 10, फिर 4 रखते हैं तो 8, फिर आपका 5 रखते हैं तो 15। इस प्रकार से जो है 2/, ये आपका 23, यानी 2/23 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम कौन सा है, यानी 3/4, 3/5, 3 आपका 7 दिया हुआ, 3/8 और 3/11। तो इसमें बड़ा छोटा मालूम करना है, सबसे न्यूनतम। तो एक तरीका ये हुआ कि जो है आप इसको डिवाइड कीजिए, फिर उसके बाद पॉइंट में आप पता लगाइए कौन बड़ा है कौन छोटा है। और दूसरी बात ये है कि इसमें एक खास चीज़ है कि सबका अंश जो है इक्वल दिया गया है, बराबर दिया गया है। तो जब आपके भिन्न के सभी के अंश बराबर हो, ध्यान से सुनिएगा कि जब आपके भिन्न दिए गए भिन्न के अंश सबका बराबर हो, तो वह भिन्न जिसका हर सबसे बड़ा है वह भिन्न दिए गए भिन्नों से सबसे छोटा होगा, मिनिमम वैल्यू होगा उसका। एक बार फिर से सुनिए, जब आपका जो है भिन्न दिया गया है, सभी भिन्नों के अंश समान होंगे, तो वह भिन्न जिसका हर सबसे ज़्यादा होगा
वह भिन्न उन दिए गए भिन्नों में से सबसे छोटी होगी। तो आपका जो है 3/11 यानी 3/11 सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 292, कहीं कोई कन्फ्यूजन इसमें 91 में नहीं होना चाहिए। कहता है 144 पेंसिलें जो हैं 22.5 रुपया प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन का मूल्य 22.5 रुपया। तो कहता है यदि, तो अब यहाँ पे सीपी सबसे पहले निकाल लेते हैं। 144 पेंसिल का सीपी तो 22.5 रुपया आपको लग जाता है 12 पेंसिल का। ये हो गया हमारा एक पेंसिल का मूल्य, और इस तरह से 144 पेंसिल का मूल्य। तो आपका जो है एक जीरो तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक नीचे में जीरो बच गया, 12 बचे, आपका 60 हो गया, 12 में 24, फिर जीरो आपका हो जाएगा, फिर आपका 7 27, यानी एक जीरो तो आपका कैंसिल हो गया। तो 270 रुपया जो है आपका क्रय मूल्य निकल चुका है। अब इसी तरह से 144 का विक्रय मूल्य भी आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन कर रहा है एक पेंसिल 2.25 रुपया की दर से बेची गई, तो इस प्रकार से हमको 144 पेंसिल का कितना होगा। तो 144 पेंसिल पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ पे 100, 25 चौका, और ये 9 से काटेंगे, यहाँ ये आपका 36, 9 छके 54, बच गया आपका 5, 9 तिया 27, 5 32, यानी 324। तो आपका जो है कितना का जो है प्रॉफिट हो चुका है, तो इधर 30 और इधर 54 का प्रॉफिट हो गया है कितना में से, 270 में से, और ये आपका परसेंटेज निकाल देंगे। 27 दूनी आपका 54 होता है, यानी 20% जो है आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। 293, आई होप जो है पूरी तरह से आपको जो है जितने भी सीरीज एनटीपीसी प्रीवियस मैथ्स के मैं बना रहा हूँ आपको जो है बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। थोड़ा फास्ट चलना पड़ता है इसलिए कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको बखूबी समझ आ रहा होगा, और फास्ट नहीं चलने पर जो वीडियो लंबा थोड़ा हो जाता है, थोड़ा उबाऊ हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को 1 घंटा के बजाय 2 घंटा बन जाए तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट इसको निकालने की कोशिश करते रहता हूँ। तो संख्याओं के निम्नलिखित सेट की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए आपको सबसे पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। तो हम लिखेंगे आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में आपको जो है सबसे पहले 0 दिया गया है, 0 के बाद आपका 1 1 2 बार दिया गया है, फिर उसके बाद 2 2 बार, फिर 3 3 बार, उसके बाद एक बार 4 और एक बार 5, 3 3 6 3 9 1 10, 3 3 6 3 9 1 10। अब यहाँ पे जो है 4 इधर छोड़ देते हैं, 4 उधर छोड़ देते हैं, तो हमारे पास 2 डाटा बच जाता है। तो मीडियन निकालने के लिए आपको उस दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना पड़ता है, यानी आपका मीडियन हो जाएगा 2.5। अगर एक डाटा बच जाता तो वही आपका मीडियन हो जाता है। यहाँ 2 डाटे बचे हुए हैं, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ लेना है। 294 नंबर क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन उतना हार्ड है नहीं, जो आप इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है आपको। 2 भाइयों की आयु दी गई है, 2 भाई मान लेते हैं, कौन सा भाई मान ले, ए और बी मान लेते हैं। तो ये आपका जो है 5:8 दिया गया है। 2 भाइयों की आयु का रेशियो कहता है उनकी आयु में अंतर 12 है, तो उसकी आयु ज्ञात कीजिए। 12 वर्ष का डिफरेंस, तो रेशियो में 3 का डिफरेंस, रियल में 12 का डिफरेंस, तो 1 में 4 का डिफरेंस। तो हमारा 5 में 5 चौका 20, ये ए की आयु निकल गई। 8 में 32, ये आपका बी की आयु निकल गई। 20 और 32, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन। 295 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 295 नंबर कहता है कि जब मैं अपने फार्म हाउस पर अकेला जाता हूँ, तो फार्म हाउस पर अकेले क्यों जाते हो भाई, हैं? तो फार्म हाउस पर ये अकेला जा रहा है, ठीक है, तो उसके 80 की स्पीड से जाता है। गति बिना रुके अपनी कार चलाता हूँ, मतलब अकेले जब जाता है वो तो 80 की रफ्तार से जाता है। लेकिन जब वो अपने फैमिली के साथ यात्रा करता है, फैमिली के साथ यात्रा करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बन जाती है। अगर तुम अकेले मोटरसाइकिल चलाते हो तो 80 90 100 150 एकदम फास्ट गाड़ी को कर देते हो, मरने उड़ने का तो तुम लोग का डर बिल्कुल नहीं रहता है। लेकिन जब तुम्हारे पिताजी जो है पीछे में बैठे हुए हैं
तब तो मोटरसाइकिल की जो है स्पीड 20, 30, मैक्सिमम 40 हो सकती है, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होती है। तो यही बात है, फैमिली जब पीछे में बैठती है या फिर आप राइड कर रहे हैं और फैमिली बैठी हुई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ ही जाती है। तो अकेले जाता है 80 की स्पीड से, जब फैमिली के साथ जाता है तो 60 की स्पीड से जाता है, रुक रुक कर जाता है। कहता है प्रति घंटे मेरे कितनी देर ठहराव है। तो प्रति घंटे ठहरने का समय, आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन बहुत सारा बनाए हुए होंगे। प्रति घंटे ठहराव का समय, चालों में डिफरेंस जो है आपका, चालों में अंतर, और आपका जो है बिना रुके चाल। आप इसको ट्रिक नहीं कर सकते हैं, ये आपका एक तरह से कॉन्सेप्ट ही है। तो चाल में कितना घंटा, 60 और ये 80, तो 20 का डिफरेंस, और बिना रुके यानी 80, तो ये आपका जो है 1/4 घंटा हो गया है, 1/4 घंटा। तो अगर आप जो है इसको मिनट में बदलना चाहें तो आप जो है 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपको जो है 15 मिनट। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कभी कभी ये ऐसा भी लिखा हुआ रहता है, 15 मिनट प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में वह 15 मिनट के लिए रुकता है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दो 296 बेसिक ही क्वेश्चन है। 3/5 - 1/2 और डिवाइड करना है आपको 1/2 + 1/5 से। तो आप सिंपल सा 5 3 8 8/5 इसको लिख सकते हैं। अगर आप एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 और 16 में 5 गया 11। ऊपर का हमने जो है 11/10 ले आया। नीचे अगर हम 5 दूनी 10 करें और फिर उसको उलट लें तो 10 ऊपर चला जाएगा, 5 और 2 7, यानी आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर 11/7 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अब मैं हर दिन कोशिश करूंगा कि जो है आपको 50 क्वेश्चंस का जो है प्रीवियस मिल जाए, ताकि जो है ये तेज़ी से ख़त्म हो। और अगर आपको ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। सब्सक्राइब तो तुम लोग करवे नहीं करता है एकदम, जो है तुम लोग सब अच्छा खासा जो है लाभ ले रहा है, लेकिन जो सब्सक्राइब करना नहीं चाहिए। नहीं कि जो है तुम लोग जो है सब्सक्राइब के लिए जो है इसको सबको प्रेरित करें, सब्सक्राइब करवाएं, इस चैनल को आगे बढ़ाएं, लेकिन तुम लोग जो है ध्यान ही नहीं देता है एकदम। 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ खंभों के बीच में वितरित किए गए हैं। पाया गया है कि प्रत्येक आइटम के 5 वितरित नहीं किए गए थे, मतलब 5 जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था। तो 5 नहीं किया गया, तो 50 पहले था, 80 था और आपका 65 है। तो 5-5 जो है सब में से जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, यानी कितना का किया गया है, 45, 75 और ये आपका 60। तो इसका एस क्या कर रहा है निकालने के लिए, कहता है छात्रों की संख्या का पता लगाइए। तो छात्रों की संख्या और इसमें कह रहा है सबको बराबर बराबर दिए जाते हैं, यानी आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए 15 का गैपिंग है और 15 से सब में डिवाइड हो रहा है, यानी आपका 15 ही एचसीएफ होगा। 298 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्स और वाई एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई जो है 6 दिन में करता है, एक्स जो है उस काम को 9 दिन में करता है, तो वाई के बारे में बताइए। तो डिफरेंस रूल लगाएंगे, एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स। एलसीएम वगैरह सब लेने की हमको ज़रूरत नहीं है। कितना डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। तो आपका ये कितना दिन में करेगा, 18 दिन में ये करेगा। 299 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 634,785 का स्थानीय मान निकालें। एक तो कहता है कि आपका जो है नैज मान निकालें, जातीय मान, या फिर जो है आपका जो है स्थानीय मान। 2 प्रकार के मान निकालने कहता है। तो जातीय मान में होता क्या है कि जो डाटा है वही आपका जो है फेस वैल्यू हो जाएगा, मतलब जैसा शकल है वैसा खाली दिखा देना है उसको। लेकिन स्थानीय मान में होता क्या है कि जो है आप जिस पोजीशन पर हैं, जिस जगह पर हैं, उसको साथ लेकर लिखना पड़ता है। जैसे 8 है तो 8 आपका दहाई के जगह पर है, तो आपको 1 0 लेना ही पड़ेगा। तो यानी आपका जो है 80 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 300 नंबर।
कहता है कि निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से लगने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी एसआई और सीआई का डिफरेंस 14.48 रुपये दिए गए हैं। उसके आगे क्वेश्चन नहीं दिया गया है और ऑप्शन में जो रुपया में दिया, इसका मतलब यह है कि ये मूलधन पूछ रहा होगा, तो आप क्वेश्चन को पूरा कर लीजिएगा तो मूलधन बताएं। तो इस क्वेश्चन में तो आप ये 3 साल वाला रूल लगाते होंगे, P बराबर D इंटू 100 का होल क्यूब R स्क्वायर 300 प्लस R। तो आप इसको लेकर सॉल्व कर लीजिए। अगर मेरे अनुसार चलते हैं तो SI जो है आप जानते हैं R और T को मल्टीप्लाई करने पर SI मिलता है, यानी 5% 3 साल, तो 5% 3 साल तो हमारा SI हो जाएगा 15%। CI आप जानते हैं 5% 3 साल में जो है वह 15.7625 हो जाता है। आप याद रखना है इसको ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। 2 साल में आप जानते हैं CI आपका 2R प्लस R स्क्वायर बाय 100% हो जाता है। इस पर आप सॉल्व कीजिए, यानी आपका जो है 2 गुने आपका 5% है, 5 गुने 5/100 यानी आपका 10.25 हो जाएगा। फिर तीसरे साल की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो 2 साल का 10.25 प्लस मास्टर फार्मूला 5%, फिर 10.25 इंटू 5/100, इससे आप सॉल्व करेंगे तो 15.7625 आपको मिल सकता है। इतना ही मिलेगा, नहीं तो आप तीसरे तरीके से भी आप चल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, तो खैर मैं यहीं पर इतना ही तरीका को रखता हूँ। यहाँ आप डिफरेंस लेना है, 225 हम छोड़ देते हैं इसको, तो यहाँ पर 0.76% का डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर, तो वो दिया गया है 14.48%। तो आप 100% निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, चूँकि यहाँ पे जो है अभी बहुत टाइम लग जाएगा आपका। तो अप्रॉक्स 1899 अप्रॉक्स में आएगा, ये 1899 पॉइंट समथिंग आ जाता है, तो 1899 आपका राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो है मैंने जो है 251 से लेकर 300 तक का सॉल्यूशन कर दिया है आपको। आप क्वेश्चन को जो है बारीकी से देखकर फिर जो है सॉल्यूशन कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को जो है बारीकी से सॉल्यूशन कीजिएगा। जहाँ कोई दिक्कत हो तो फिर आप टेलीग्राम वाले ग्रुप में जो है क्वेश्चन को पोस्ट कर दीजिएगा।